एक लड़की जिसकी माँ कुछ ही दिनों पहले गुजर गई है। लड़की के पिता को बहुत अकेला फील होता है, तो उसकी बेटी ने उसकी दोस्त को बुलाया और फिर लड़की के पिता ने कैसे बनाया सुहाग रात। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक आदमी वांकी से होती है, जो अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। कई साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और तब से वह अकेला रहता था। वांकी की एक बेटी भी है, मिंग, जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती है। एक दिन मिंग अपनी छुट्टियों में घर वापस आती है। खाना खाते हुए वह अपने पिता से कहती है, मेरी एक दोस्त है सियो, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहना चाहती है। वह एकांत में रहकर अपनी किताब लिखना चाहती है। मिंग की बातों को सुनकर वांकी थोड़ा चौंकता है, लेकिन वह सियो को घर बुलाने के लिए मान जाता है, यह सोचकर कि घर में किसी और का होना उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। अगले दिन सियो घर पहुंचती है। वांकी को देखकर वह वाकई अपनी पत्नी की याद दिलाती है। उसी रात तीनों लोग बैठकर थोड़ी देर बातचीत करते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। मिंग जब वॉशरूम जाती है तब सियो वांकी के पास आती है। वांकी, जो थोड़ा नशे में था, सहज रूप से बातचीत में शामिल होता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ ज्यादा हो, मिंग लौट आती है और सियो को उसके कमरे में ले जाती है। मिंग को कुछ शक होने लगता है कि शायद कुछ गलत होने वाला था। रात के वक्त सियो वांकी के पास जाती है, लेकिन वांकी का ध्यान अब पूरी तरह से सियो में बसा हुआ था। हालांकि वह अपने भीतर के संघर्ष से जूझ रहा था, क्या सही है और क्या गलत। वांकी को यह महसूस होता है कि वह सियो के साथ क्या कर रहा था और वह अपनी गलती समझता है। अगले दिन सियो अपने लैपटॉप पर अपना नॉवेल लिख रही होती है, तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह नीचे आती है और देखती है कि वांकी अपने घर की सफाई कर रहा है। सियो उसकी मदद करने के लिए खुद सफाई करने लगती है। वांकी अब सियो की ईमानदारी और मेहनत को देखकर और भी आकर्षित हो जाता है। यहाँ वांकी को यह समझ में आता है कि जो वह महसूस कर रहा था वह केवल एक अस्थायी आकर्षण था और अब उसे अपनी बेटी और सियो के साथ एक स्वस्थ और ईमानदार रिश्ता बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि वांकी यहाँ पर कुछ गलत कर पाता, वह जल्दी से उठकर बाहर चला गया। जैसे ही वह घर के बाहर आया, उसने मिंग को देखा। वह किसी लड़के से बातें कर रही थी। तभी सियो भी बाहर आती है और उस लड़के के गले लग जाती है। वांकी ने हैरान होकर पूछा, यह कौन है? मिंग ने जवाब दिया, यह जॉर्ज है, सियो का बॉयफ्रेंड, और वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा। वांकी को यह अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह मजबूरी में मान जाता है। रात में जॉर्ज और सियो के बीच घपाघप की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। वांकी, जो अब परेशान हो चुका था, पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। अगले ही पल वह उठकर बियर पीने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद सियो वांकी के पास बैठ गई, लेकिन तभी जॉर्ज भी वहां आ गया और उसे शक हुआ कि सियो और वांकी के बीच कुछ तो चल रहा है। जॉर्ज के आते ही वांकी सोने के लिए चला गया और वांकी के जाते ही जॉर्ज ने सियो से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? सियो ने जवाब दिया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम ही मुझे चीट करते हो। यह सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आ गया और उसने सियो को धक्का दे दिया। इस धक्के के कारण सियो के पैर में चोट लग गई। अगले दिन वांकी ने सियो के पैर में गर्म पट्टी रखी। तब मिंग और जॉर्ज आ गए और सियो का हालचाल पूछते हुए बाहर घूमने चले गए। फिर हम जॉर्ज और मिंग को कार में देखते हैं, जहां जॉर्ज मिंग को टच करता है और मिंग उसे ऐसा करने से रोकती नहीं है। देखते ही देखते वे इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर घर में वांकी और सियो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। सियो ने वांकी को सेड्यूस करना शुरू किया और वांकी भी उसकी अदाओं पर फिसलने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे यह ख्याल आता है कि सियो उसकी बेटी की दोस्त है और वह डर कर वॉशरूम में भाग जाता है। लेकिन सियो ने ठान लिया था कि वह आज वांकी के साथ, और वह भी पीछे पीछे बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद ये दोनों बाथरूम में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच मिंग और जॉर्ज अपना काम खत्म करके घर वापस लौटते हैं। जैसे ही वे घर पहुँचे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे उन आवाजों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे बाथरूम में घुसने वाले थे, सियो नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वांकी भी अंदर है, लेकिन तभी वांकी सोने की एक्टिंग करके उनके सामने आ जाता है। सियो और वांकी दोनों खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जो सबको बाय बोलकर अपने घर जाने के लिए निकलता है
अब हम लोग इन तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर सिंह अपने पैरों से वांकी को टच कर रही थी, लेकिन मिंग को उन दोनों पर शक होता है। इसके बाद वह वॉशरूम का बहाना बनाकर सियों के रूम में पहुँच जाती है। यहाँ आकर वह सियों के लैपटॉप को चेक करने लगती है। जब उसे सियों का नॉवेल दिखता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। वह देखती है कि सियों जो नॉवेल लिख रही थी वह एक लड़की के बारे में है जो अपने दोस्त के पिता के साथ इंटीमेट होती है। यानी सिंह अपनी ही कहानी इस नोवेल में लिख रही थी। इसके बाद मिंग जब नीचे आती है तो वह सियों और वांकी को देखती है। यहाँ पर सिंह वांकी को मसाज दे रही थी। अब मिंग इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए वह एक प्लान बनाती है। फिर रात होते ही वह घर से बाहर निकल जाती है। मिंग के जाने के बाद सियों और वांकी इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं, लेकिन मिंग कहीं नहीं जाती। वह तो घर के बाहर से छुपकर इन दोनों को देख रही थी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ घपाघाप करते हैं तो वांकी मिंग को देखकर बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन सियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह मिंग के सामने ही वांकी पर उछलने लगती है। असल में सियों जानबूझकर यह सब कर रही थी, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि मिंग और जॉर्ज के बीच अफेयर चल रहा है और वह मिंग से बदला लेने के लिए ही उसके घर में आई थी। यहाँ आकर वह वांकी को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होकर अपना बदला पूरा कर लेती है। मिंग को इस पर बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों की लड़ाई यहीं शुरू हो जाती है, लेकिन सिंह मिंग पर हावी हो जाती है और वह उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। ये देखकर वांकी एक फ्लावर पोट से सियों पर हमला करता है। वांकी ने सियों को इतनी जोर से मारा था कि उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। सियों की मौत के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।